अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। देखो, आप ये बात जानते हो कि अभी हमने रिसेंटली कल ही जो है अपने तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने भी थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो कंप्लीट कर लिए। आज हमारा उससे रेलेवेंट लास्ट पॉइंट है जो कि डिस्क्राइब करना है मैंने, जो कि है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उस हवाले से मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, कुछ जो है आप लोगों के साथ एग्जांपल्स को शेयर भी करूंगा और उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है जरा वो भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। कल मैंने आप लोगों के तमाम जितने भी क्वेश्चंस थे मैसेंजर पे उसको भी क्लियर किया है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए, उसके भी आंसर आप लोगों को डिलीवर कर दिए। इवन की कुछ जो है एमसीक्यूज थे वो भी मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिए। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो कुछ भी हम इस वक्त पढ़कर आ चुके हैं, जो कुछ भी हमने काम किया है वो आप लोगों को क्लियर भी होगा और आप लोगों ने अच्छे से इसको तैयार भी कर लिया होगा। ठीक है, और आज आप लोगों का चूंकि टेस्ट भी है और वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें एक टॉपिक इंक्लूडेड है जो मैं आज आप लोगों को करवा रहा हूँ, यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग है ना। ठीक है, ये एक्सक्लूडेड है। बाकी सारा के सारा जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके अंदर जो भी चैप्टर के हवाले से जो टॉपिक्स भी आप लोगों ने जो है तैयार किए हैं, जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है जी, आज के टेस्ट में। तो टेस्ट जो है वो मिला जुला है, मुश्किल नहीं मैं कहूँगा। ठीक है, मतलब इतना आसान भी नहीं होगा, इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं कि जो आप लोगों को मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रो जो केमिकल सीरीज है। ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने अगर जो तैयार किए होंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारे पास है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है, वो बढ़ती है तो फिर क्या होता है, कम होती है तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है किसी भी जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, नहीं आपको अगर ये चीजें पता होंगी तो आज का टेस्ट आपके लिए आसान है। अगर ये आपको प्रॉब्लम दे रही है तो अल्टीमेटली आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। ठीक है, सो चलें जनाब, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज किसी के टॉपिक पे हमने क्या डिस्क्राइब करना है। आज हमने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करनी है और रिडॉक्स रिएक्शन को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब सिंपली टॉपिक क्या होता है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है बैलेंसिंग वाला नेक्स्ट टॉपिक। देखो वही मैं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है, जो कुछ भी हमने डिस्कस किया था सारे के सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, वो सब कुछ इंक्लूड है आज के इस टेस्ट में जो कि आप लोगों ने करना है। ठीक है, अच्छा मैसेंजर क्यों ऑफ कर दिया है अभी, सारा इसलिए ऑफ कर दिया कि बहुत सी कंप्लेन थी, मिस यूज किया जा रहा था इसको। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स काज की जा रही थी दोनों एंड्स पर, फीमेल और मेल दोनों एंड्स पर जो है काज की जा रही थी, इसलिए हमने उसको करके खत्म कर दिया आप लोगों के लिए। अब आप सिर्फ टीचर से इंटरेक्ट कर पाएंगे बाय यूजिंग द मैसेंजर। ठीक है जी, सर जी प्लीज सिलेबस बोर्ड पे लिख दें। देखो सना, हमने बहुत से टॉपिक उसको डिस्कस किया हुआ है। आप अगर पढ़कर आती जा रही हैं, हमारे साथ जो है रेगुलर क्लासेस ले रही हैं, तो आपने अपने पास नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स में सारे टॉपिक मेंशन किए होंगे आपने, या फिर अगर आप बुक को फॉलो कर रही हैं तो बुक पे आपने कुछ चीजें मार्क की होंगी। तो सब चीजें वही हैं। ठीक है, उससे कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है, उससे कोई दूसरा, आप कहते हैं ना कि कोई दूसरा टॉपिक नहीं है, कोई पॉइंट उसके अलावा नहीं है। ठीक है, सिवाय हम जो आज पढ़ने लगे हैं, सिर्फ उसके अलावा बाकी सब कुछ इंक्लूड है आज के टेस्ट में। ठीक है, अच्छा अभी रिडॉक्स सेक्शन की बात कर लेते हैं। रिडॉक्स सेक्शन को हमने पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है। रिडॉक्स सेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक वो टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें के हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो इनबैलेंस होगा, उसको हमने बैलेंस करना है और बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है, ये हमने जरा देखना है। ठीक है, इसकी टेक्निक कौन सी हम अप्लाई करेंगे, किस टेक्निक के थ्रू जो है हमने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये बड़ा मैटर करता है, ये चीज आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ, इस वक्त हम जो डिस्क्राइब करेंगे ना बेसिक टॉपिक, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स सेक्शन की बात करेंगे। जो मेथड हमने अंडरस्टैंड करना है, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है, वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी पार्ट 1 बुक के अंदर, जो है आपने जो है इसको पढ़ा होगा। ठीक है, मैं इक्वेशन आप लोगों के लिए राइट करूंगा और उस इक्वेशन को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सिंपल से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल राइट करूंगा आप लोगों के लिए, कुछ जो एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर, जिससे कि आप लोग टाइप ऑफ एमसीक्यू जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें कि क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन रिएक्ट कर रहा है विद MnO4 -1। ठीक है, और ये अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है इनटू Mn
+2 और साथ में हमारे पास Cl2 जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक हो गया। अब इसको अंडरस्टैंड करना है। देखो जब भी आप क्या करते हो किसी रेडॉक्स सेक्शन की बात करते हो तो आपको कम से कम देखने से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, कैसे मेंशन करेंगे, और उसके बाद फिर उसको एनालाइज करते हैं कि कहां कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, बढ़ा, कम हुआ। ठीक है, उसकी बेस पर आप देखते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है और रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं क्लोराइड के ऊपर तो चार्ज वैसे ही -1 इसने जो है शो किया हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस रेडिकल की बात करते हैं तो इस रेडिकल के अंदर ऑक्सीजन जो है आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है भाई, 4 है। आप ये बात जानते हैं, हमने ये जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन की बात की थी हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई रेडिकल स्पीशीज हो एज अ होल नेट चार्ज उस पर कोई ना कोई हो। ठीक है, तो इस केस में हम ये बात कहते हैं कि जो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, -4 यानी 4 हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, -2 उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। सो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल जनरेट -8। ठीक है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू -1, तो इट मींस कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होगा, +7 होगा। ठीक है, इस तरीके से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, ये तो खुद उसने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखें जरा गौर करें, देखो क्लोरीन जो है यानी क्लोराइड आयन यानी कि Cl के ऊपर जो चार्ज था -1 था, ये 0 में कन्वर्ट हुआ। ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, क्योंकि देखो किसी एक एटम या किसी एक आणविक स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस बात को इंडिकेट करता है कि इट कैरीज सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो फिर ये क्या कर सकता है, अपने आप को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर +6 है, सॉरी +7 है। देखो जब भी पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आता है ना, यानी प्लस चार्ज हमारे पास किसी एक आयनिक स्पीशीज के ऊपर हम डालते हैं तो ये उस सूरत में होता है जब उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉन हम उसमें से निकाल लें। ठीक है, तो +7 जो है, ठीक है, इसको आप +2 में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि पहले आप देखें मैग्नीज ने क्या किया, यानी सिंपल एक मैग्नीज हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में था, इसको हमने कन्वर्ट किया इनटू +7। ये कैसे हुआ कि 7 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। ठीक हो गया। अब हम ये बात कह रहे हैं कि मैग्नीज जो है ये +7 है, यानी +7 इस पे चार्ज है, हम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू +2। तो ये कैसे होगा +2 में कन्वर्ट, कि मैं अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करूंगा, सो इट मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू +7 3 के +2 में जा रहा है, इट मींस इट्स कॉल्ड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपने जो है इस चीज को मार्क कर लिया, इस चीज को आपने एनालाइज कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है आप आज के टेस्ट में भी देख लेंगे, आज का टेस्ट जो आपके क्लास का होना है उसमें देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं ना इससे रिलेटेड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिएक्शन प्रोवाइड किया जाता है, आपको पर्टिकुलर एक एलिमेंट कहा जाता है कि भी उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए। यानी मैं अगर आपसे कहता हूं कि जी राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय मैग्नीज, ठीक है, इन दिस रिएक्शन, ठीक है, तो आपको पॉसिबल ऑप्शन 4 5 6 7 मेंशन कर देता हूं। आप कहेंगे भी कि +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस कि ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होते हुए +2 में कन्वर्ट हो रही है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमें इंडिकेट हो चुका है कि भी कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और दूसरा ये कि हमें पता चल चुका है कि भी हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें जो ऑक्सीडेशन वाला हाफ रिएक्शन है कौन सा है वो, और रिडक्शन वाला हाफ रिएक्शन कौन सा है। अब जब आप आयन जो है मेथड की बात करते हैं ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करते हो, ठीक है, तो इस केस में हम कहते हैं कि हम जो है इस मेथड के अंदर हम ये बात कहते हैं कि जो स्टेटमेंट हमारे पास है ना इक्वेशन की, यानी कि रिएक्शन की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि देखो हमें अभी ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। सो ऑक्सीजन को भी बैलेंस अगर हमें करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम स्टेटमेंट को देखते हुए देखेंगे कि क्या ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एसिडिक कंडीशन में हो रहा है या बेसिक कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, उससे मुताबिक मैं बाद में बात करूंगा। पहले मुझे बताएं कि यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि आप लोग इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब जो है मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है, और आपस में बातें मत करें। भी देखो आप लोगों को हर दिन जो है कहा जाता है कि भी इसका इस्तेमाल पॉजिटिव करें, नेगेटिव इस्तेमाल किया था मैसेंजर का, उसको ब्लॉक कर दिया, अगर आप लोग इसको भी नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे ये भी ब्लॉक हो जाएगा फिर। ठीक है सर, क्या ये लास्ट टॉपिक है? बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि हम इस पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम नहीं करेंगे।
बर्गर खाओ। यार ये कौन सी बात है भाई, ये कौन सी बातें यहाँ डिस्कस हो रही हैं? रमीज और सुमेरा आई थिंक है आप, हाँ बिल्कुल, ये कौन सी बातें डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं आप लोग भाई, समझ नहीं आती। अच्छा हाँ भाई, अच्छा भी एमएन कह रही है समझ नहीं आई तो चलें भी वहां से कर लेते हैं सर, रिपीट इक्वेशन, रिपीट कर लेते हैं इक्वेशन, लेकिन अगर आप लोग आपस में गुफ्तगू खत्म करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी ना, भी आपने आपस में बातें नहीं करनी। सर क्वेश्चन क्या इस तरह से आएगा, मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ा सा ना, तो उसी को ही हम लेंगे, मैं एक एग्जांपल भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा, उसको हम एज एग्जांपल लेते हुए टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी देखेंगे। सर प्लीज ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या बताता है, ये क्या बात हुई, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? सर थोड़ा सा रिपीट करते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि इस वक्त तक हमने क्या पढ़ा, यानी क्या मैंने डिस्क्राइब किया। देखो बेसिकली तौर पे हम एक रिडॉक्स सेक्शन की बात कर रहे हैं, और रिडॉक्स सेक्शन को पहले मैं जब हमने ये लेक्चर मतलब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने बता दिया था कि रिडॉक्स सेक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी, ठीक है। इस तरह के रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। दो टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, in which the oxidation as well as the reduction take place simultaneously, these type of reactions are called as redox reaction। अब समझ आ गई आप लोगों को इस बात की? अब जब redox reaction की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द रिएक्शन कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन करवा रहा है, कौन सा एलिमेंट रिडक्शन करवा रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम बात करते हैं भी हमें पता हो कि कौन सा एलिमेंट रिडक्शन करवाएगा, कौन सा ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो उसके लिए हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या हैं, ठीक है। अब अगर हमें मैग्नीज का नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं कौन सा मेथड अप्लाई करते हुए, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि भी देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 4 ऑक्सीजन एटम है तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। और चूंकि ये एक रेडिकल स्पीशीज है जिसपे कोई पर्टिकुलर चार्ज है, तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दैट चार्ज। यानी कि हम कहते हैं कि भाई ये चूंकि एक रेडिकल स्पीशीज जिसमें -1 चार्ज है, तो ऑक्सीजन और मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम जो है वो इक्वल टू -1 होना चाहिए। सो -2 ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का, ये 4 है, और मैग्नीज का हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मैग्नीज ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -1, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास मैग्नीज इक्वल्स टू -1 + 8 इट विल जनरेट +7, ठीक है। सो +7 हमारे पास क्या आ गया भाई, फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी मैग्नीज जो है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7 है, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर रेडिकल। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? +2 उसने खुद दिया हुआ है रिएक्शन के अंदर, उसने प्रोवाइड किया हुआ है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट इसकी बताऊंगा, उसमें क्लियरिटी हो जाएगी कि ये किस टाइप ऑफ फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये आया बेसिक कंडीशन में या एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन Cl2 दिया हुआ है, आप जानते हैं कि होमोटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, वो तो वैसे ही जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 कंसीडर कर रहे होते हैं। अब एक एटम है, यानी एक आयनिक स्पीशीज जिसमें नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव से 0 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया, इलेक्ट्रॉन के लूज करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब मैग्नीज जो था वो +7 कैसे बनेगा कि मैग्नीज न्यूट्रल फॉर्म में अगर इलेक्ट्रॉन साथ लूज कर देता है तो उसमें +7 चार्ज आता है। प्लस चार्ज तभी आता है ना जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करता है, ठीक है। अब +7 से हम +2 में कन्वर्ट कर रहे हैं मैग्नीज को, वो कैसे हो सकता है कि हम 5 इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दें ताकि ये जो +7 वाला फिगर है ये +2 में कन्वर्ट हो सके। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यहां तक मैंने सिर्फ ये समझाया था आप लोगों को, समझ आइए आप लोगों को? अब बताना है आप लोगों ने क्वेश्चन, अब बताएं, समझ आ चुकी है आप लोगों को भाई? हाँ भाई जल्दी से बता दें, लोग कह रहे हैं कि भाई बोर हो गए कि मूव कर लो भाई, एक ही जगह स्टक करके, लेकिन मैं कहता हूँ यार बच्चे जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे तो वो क्लियर कर दो। बताएं जल्दी से, क्लियर हो चुका है आप लोगों को या नहीं हुआ अभी भी? क्लियर हो चुका है, ठीक है भाई। अच्छा यहां तक तो सबको क्लियर हो चुका है ना। अब देखो हमें कंसेंसस डेवलप करना है और उसके बाद आगे चलना है, ठीक हो गया। अब हम इसको निचले वाले पार्ट को, यानी इसको मैं रेस कर सकता हूँ, आपने देख लिया ना, इसको समझ लिया, ठीक है। अब देखो जरा, यहां तक तो क्लियर हो गया। जब भी हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करते हैं तो उसमें हमारी स्टेटमेंट बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट आपको बता देता हूं कि स्टेटमेंट हमारे पास इस सेक्शन के लिए क्या थी। बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है, ऑफ HCl विद KMnO4। अब ये देखो HCl वर्ड उसने मेंशन कर दिया है, तो यार अभी आमना उसको बताएंगे ना कि ऑक्सीजन कहां गया, ये तो बताने लगा था आप लोगों को, थोड़ा सा वेट करना है आपने, ठीक है। अच्छा देखो, बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस अभी करना है हमने, ठीक है। सो बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ HCl विद KMnO4 where Cl negative is oxidized to Cl2
एंड MnO4 माइनस इज रिड्यूस टू MnO2, यानी कि आप सिंपल देखें कि आपको जो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है उसमें से जो मेन पॉइंट आपको लर्न करना है वो क्या है कि आपने देखना है कि रिएक्शन जो हो रहा है वो बेसिक कंडीशन में हो रहा है या एसिडिक कंडीशन में हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है ये एसिडिक कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि होगा, ठीक है। ये एसिडिक कंडीशन में, क्योंकि हम रिएक्शन करवा रहे हैं बिटवीन HCl एंड KMnO4, ठीक है। पोटेशियम पर मैंगनीज और हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान हम रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। और जब भी आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर जो रिएक्शन आपने देख लिया उसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा स्टेप ऑक्सीडेशन है, कौन सा स्टेप रिडक्शन है, तो आप उसको सेपरेट सेपरेट राइट करेंगे ताकि आप बैलेंस कर सकें। तो ऑक्सीडेशन को राइट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे होगा भाई, ये कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को Cl2 की फॉर्म के अंदर, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर। और रिडक्शन हमारे पास क्या है भाई, रिडक्शन का जो प्रोसेस है इसमें हम कह रहे हैं भाई MnO4 -1 अपने आप कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल Mn+2 में, ठीक है। अब यहां पर आएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसकी तरफ जो है वो हम मूव करेंगे, ठीक हो गया। अब देखो जरा, अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, ठीक है, तो इस सेक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है बेसिक तौर पे, अगर आप जरा फोकस करें, अगर आप जरा थोड़ा सा सोचें इससे मुताल्लिक, ठीक है, आपको क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। देखो यहाँ पर Cl नेगेटिव यानी एक क्लोराइड आयन था, ये अपने आप को Cl2 में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि दो क्लोरीन एटम है, मींस कि आपके पास यहाँ भी दो होने चाहिए। क्लियर हुआ आप लोगों को? दो क्लोरीन जनरेट करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पर हो जाए, ठीक है। अब एक देखो क्लोरीन यानी एक क्लोराइड आयन एक -1 चार्ज कैरी कर रहा है, और ये -1 तब आता है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी एटम के ऊपर हो। तो क्लोराइड आयन अपने आप को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, मींस के हर एक के पास, हर एक क्लोराइड आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो है तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। समझ आइए आप लोगों को, दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ये करेंगे, ये लूज करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस चीज की, यानी इस रिएक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम एसिडिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एसिडिक कंडीशन के तहत हम ये रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भी कितने इलेक्ट्रॉन हमने गेन करवाए थे। यहाँ मैंने क्लियर कर दिया था आप लोगों को कि +7 को +2 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। सो आप इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करेंगे ताकि मैंगनीज +7 से +2 में कन्वर्ट हो। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? अब हमने ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है। अब देखो, जब भी हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करते हैं, सो ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं दे आर बैलेंस्ड बाय यूजिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स से करते हैं, क्योंकि ये एसिडिक कंडीशन में हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, हम इन ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। और ये देखो 4 ऑक्सीजन एटम हैं, तो मैं यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिख सकता हूँ, ताकि 2 नहीं लिखूंगा बल्कि 4 ही लिखूंगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख सकता हूं ताकि ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो सके। अब क्वेश्चन रेज होता है कि हाइड्रोजन आगे, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि एसिडिक कंडीशन है और उसमें आप HCl ले रहे हो, और आप जानते हो कि एसिड्स आर दोज स्पीशीज दैट कैन डोनेट H+ आयंस। तो हम कह सकते हैं सिस्टम के अंदर एक्सेस अमाउंट में H+ आयंस होंगे, यानी कि 8 H+ आयंस होंगे जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हैं। अब ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुका है, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुका है। अभी हम फर्दर चलेंगे आगे, तो उसमें हम कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, यानी फुल टेक बात करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे। मुझे बताएं, यहां तक समझ आ चुकी है आप लोगों को? ये स्टेटमेंट बताती है भी, आपकी जो स्टेटमेंट है ना, ये बताएगी कि एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। सर +7 का मतलब गेन इलेक्ट्रॉन, देखिए +7 का मतलब होता है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, अब +7 से +2 में कन्वर्ट करें तब हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो भाई क्या दुआ दुआ लगे हुए हो, ताइबा, आरटीएम, तहसीन और दूसरा ये कौन है साथ में, आमना, भाई क्या बात कर रहे हो आप लोग यार, सीरियसली ना, आप लोग किसी चीज को भी सीरियस नहीं लेते हो, किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते हो, और आप लोग कहते हो बस चलने दो। जी बिल्कुल इंक्लूड है, मैन इंक्लूड है सर। अगेन बैलेंसिंग वाला बता दें, भी बता देते हैं आपको, बताएं, ये समझ आ गई है? कौन सा वाला? HCl वाला क्लोरीन, यार ये वही तो है, ये बड़ा वही तो है, ये क्लोरीन वहीं से तो आया HCl वाले से आया सर। फिर H इम्बैलेंस होगा ना? नहीं, देखो बैलेंस हो चुका है, 8 हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। जी क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर क्लियर हो गया है। इतनी सारी चीजें जल्दी जल्दी में कैसे इमेजिन इमेजिन नहीं, देखो अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से आता है। भाई टॉपिक तो क्लियर करना था, अब क्वेश्चन की टाकी बात करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करना आपने। सर आधी अधूरी आई समझ, बाकी ये अच्छा चले भाई, सही हो गया। नहीं समझ आई आप लोगों को या समझ आ चुकी है? भी जल्दी बताना, आप लोगों ने यार कंफ्यूज हो रही हो आप लोग। जल्दी जल्दी सर। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय, ठीक है, वाटर एंड H2 नहीं, H+ आयंस, क्योंकि आप HCl की बात करते हो तो ये एसिड है और ये H+ आयन वेट करेगा इनसाइड वाटर।
जी क्लियर हो चुका है, शरीका कह रही हैं। हाँ सही है, एक दफा फिर से और भी देता हूँ यार, अभी तो आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो। सिंपल सिंपल से रिएक्शन करवा रहा हूँ। 4H2O और भी ई क्यू। भाई देखो यार, ऑक्सीजन यहाँ 4 हैं तो 4 ऑक्सीजन वहां जनरेट करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करोगे, और जहां 4 वाटर मॉलिक्यूल आगे मतलब कि 4 हाइड्रोजन रिक्वायर है, वो आप 8 H प्लस आयन से, 4 नहीं 8 हाइड्रोजन रिक्वायर यहाँ H प्लस आयन से करेंगे। ठीक है, सो फाइनल एक टेक में मैं इसको रिपीट करूंगा, और फिर मैं इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू, एक नहीं 2-3 एमसीक्यू हम कर लेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं कि आपको जो है करेक्शन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाए, डिमांड की जाए कि भाई आप बताएं कि इसमें क्या होगा। ऐसा नहीं होता, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत सिंपल सिंपल से होते हैं, जल्दी से ये ठीक हो गया। अच्छा देखो, लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक दफा हमने फिनिशिंग रिएक्शन लिखा, एक दफा रिडक्शन रिएक्शन लिखा, सिंपल था हमारे पास। भी देखो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, आपने देखा यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम रिक्वायर हैं, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हर एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कैरी कर रहा है, अगर वो देगा तभी न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा, तो 2 क्लोराइड आयन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, अब जहां तक इस रिएक्शन की बात है, जिसको हम कह रहे थे कि ये हमारे पास रिडक्शन वाला रिएक्शन है, ठीक है, हमने यहाँ एक चीज अंडरस्टैंड की थी कि +7 से +2 में तब जो है वो मैग्नीज कन्वर्ट होगा जब हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करेंगे। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। और इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल्स का सहारा लेंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक मीडियम की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड ही होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 है, हम यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्रिएट हुए हैं इनसाइड द प्रोडक्ट, ठीक है, वो बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग द H+ आयन। क्यों? क्योंकि हमारे पास एसिडिक मीडिया है, HCl है, और हम जानते हैं कि एसिड्स जो हैं दे कैन डोनेट H+ आयंस एक्सेस अमाउंट में होंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज बैलेंस हो जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर हो चुके आप लोगों को? सर एसिडिक और बेसिक कंडीशंस को भी बैलेंस क्या है, बैलेंस बिल्कुल बिल्कुल उसके मुताबिक हम बैलेंस करते हैं। ठीक है भाई, हो गया क्लियर आप लोगों को? अच्छा, अब इसकी एक ओवरऑल डायरेक्शन हमने राइट करना होता है फाइनली तौर पे, और ओवरऑल डायरेक्शन कैसे राइट करते हैं कि हम जो है ना दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी दोनों इक्वेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जो है इक्वेट करने के लिए, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनको इक्वेट करने के लिए हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। और फिर हम जब इन जो है हम कहते हैं कि जो डिफरेंट हमारे पास हाफ रिएक्शंस हैं, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फाइनल रिएक्शन ऐड करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो स्टेप मैं नहीं करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता दूं कि टाइप ऑफ रिएक्शन, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आता है वो टोटली उससे डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को या नहीं? अभी बता दो कुछ ना यार, बताओगे तो चलेगा ना, तो आप बताएंगे तो पता चलेगा ना भाई क्या क्वेश्चन आपका है। मैं इसको रेज कर रहा हूं, अगर आप लोग कहते हैं ठीक है सर, मैग्नीशियम क्या लिखा हुआ है, 5 ऐड करके 2 कैसे हो गया? ओ भाई ये तो बड़ा सिंपल है सारा, +7 था इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +7 का मतलब है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब ये +2 में कन्वर्ट हुए, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी उसमें से 5 प्रोवाइड कर दी गए, तो इससे लिए अब इसमें +2 आ गए, तो इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर रहे हैं हम। अच्छा, समझ आ गई? अब आपको बताना है आपने सारा। भाई ये 5 इलेक्ट्रॉन जो ये लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन वहां गेन होंगे। ठीक है, इसलिए तो हम कह रहे हैं बैलेंस करना है हमने। समझ आ गई आप लोगों को? रेस कर दूं सर? अब मैं नहीं बताऊंगी कि क्लियर कि नहीं, आप देख ही नहीं रहे भाई। इतने क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जाओ, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का आगे चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तो उसमें परेशान या कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, आप बता दें कि मसला है तो बता दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब मैं इसको रेस कर दूं भाई, ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, कोई मसला नहीं है यार, क्या हो गया। अब येमन को भी क्लियर हो गया, अब बता दो भाई सारा, आप भी बता दो। तन्हा तन्हा कह रही क्या? आंसर इन सर, इनकल ऊपर -1 चार्ज, मतलब एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भाई? देखो मेरी बात सुनो, ये -1 पूरे रेडिकल के ऊपर है, पूरे रेडिकल के ऊपर है, ठीक है, और वो रेडिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका हम लेते हुए बैलेंस आउट कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखो ये जो आप इसकी बात कर रहे हो ना, इसको कंफ्यूज मत करो यार, बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे तलहा। ठीक है,
ये -1 जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाटर फॉर्मेशन भी तो हो रही है, H+ का इस्तेमाल कर रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन तो आप इसको दे रहे हो, तो क्या आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए जिसपे कुछ नेगेटिव चार्ज हो जो कि H+ आयन को लेते हुए वाटर बना दे? तो इसको कंफ्यूज मत करो, बाकी को भी कंफ्यूज नहीं करना। सर अगर आज आपसे मैसेंजर पे वही क्वेश्चन पूछना, आप पूछ ले, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है जी सर, ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, वो मैंने आपको बताया तो है। अफशान के बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन टोटल करनी है भाई, चलें भी मैं वो भी करवा देता हूँ स्टेप आपको। देखो लास्ट जो हमारे पास स्टेप होता है ना, वो क्या होता है कि हम ये राइट करते हैं यहाँ पर, सारा करना पड़ेगा अब भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। अब शान का कहना है कि भी इलेक्ट्रॉन तो 2 लॉस हो रहे हैं, या 5 कैसे आ गए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 2, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं, बाकी चीजों को एज इट इज राइट कर देते हैं। देखिए ये तो बहुत सिंपल सा था। अच्छा अभी मूव ऑन कर जाए, सारे लोग बोर होना शुरू हो चुके हैं, इतने क्वेश्चंस आप लोग करते हो लेकिन कुछ मतलब वो उसमें ना वो क्या कहते हैं ना भाई, क्या कहते हैं ना भाई, वो जो आप कंफ्यूज बाकी करना शुरू कर देते हो। तो मेरे ख्याल से इसको मैं रेस करूंगा, अब आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जिसमें आप लोग सॉल्व करके बताएंगे कि क्या करना है हमने। ठीक है, चले भाई। अच्छा, इससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को फर्दर आगे ले जाऊंगा। हाँ ले जनाब। अच्छा, अब आपने करना ये है कि मैं यहाँ इक्वेशन राइट करूंगा और इक्वेशन के साथ साथ आप लोगों को कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड करूंगा, आपने उसका सहारा लेते हुए आपने बताना है कि किस तरीके से ये होगा। ठीक है, इक्वेशन आपके पास है mn, इक्वेशन में वो राइट कर रहा हूँ जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, यानी आप लोगों ने शायद एफएससी लेवल पढ़ी होगी, पढ़ी हो शायद, मैं शायद का वर्ड यूज करता हूँ साथ में, ठीक है ना। अच्छा, और इस तरीके से C2O4, C2O4, ठीक है, -2, और साथ में हमारे पास यहाँ है भी वाटर, हो वाटर। अच्छा, अब फाइनली बन रहा है हमारे पास जो चीज बन रही है वो है भी मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, और इसके साथ साथ CO2 और OH नेगेटिव आयन, CO2 और OH नेगेटिव आयन। ठीक है भाई, अब स्टेटमेंट में मैं कुछ लिखूंगा, आप लोगों ने इसको जहन में रखते हुए फिर आपने बताना है कि भी किस तरीके से इसको बैलेंस करना है। ठीक है, स्टेटमेंट में लिख रहा हूं यहाँ पर, फॉर दिस रिएक्शन we use basic condition, basic condition, ठीक है, what pair we will use to balance oxygen and hydrogen atoms। ठीक है, अब ए ऑप्शन आपके पास है H+ और वाटर, बी ऑप्शन आपके पास है OH नेगेटिव और वाटर, सी ऑप्शन आपके पास है H3O पॉजिटिव और वाटर, और डी ऑप्शन आपके पास है नन। अब बताएं कि भाई क्या सूरत हाल है, कैसे आप इसको करेंगे, जल्दी से बताना आपने। तो आपने मुझे क्या किया, कहाँ से डाला भाई गुरीबा, मैं देख रहा हूँ फर्स्ट आपका मैसेज इस वक्त मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका है ना कहते हैं क्वेश्चन वाला, एक यहाँ पे मुझे दिखा है और मुझे नहीं दिखा बाकी कि आपने कब किया है, मुझे बाकी नहीं पता चला। अब आप जब ये क्वेश्चन ये कर दें, ठीक है, आंसर क्वेश्चन का आंसर कर दें, फिर मुझे आपने बताना है। ठीक है भाई, बताएं जल्दी से इसमें क्या हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस बनने हैं भाई, आप लोगों को बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं दे दी जाएगी कि आप बैलेंस करें, ना थोड़ी होगा। ठीक है, सो तो समझ आइए आप लोगों को कैसे करना है इसको, इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। देखो अगर मैं यहाँ देखा ना, अभी आप लोगों खुद से भी थोड़ा बहुत है ना आपने जहन लड़ाया, तो आप लोगों ने अच्छा जो है इसको एनालाइज किया है।
इसका जो राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बी बनता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने सी भी कहा लेकिन वो बनता नहीं है। पता है कि नहीं बनता, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है सर, मैं 2 लोड आपके जिम्मे, अच्छा भाई तमीज कर देते हैं, मैं भी आपको मतलब आज आई थिंक हमने कल कहा, हाँ ठीक है कल मैं करूँ, ठीक है जी, अच्छा सही है। मैं आपको ना वो पिछले वाला लोड बताऊंगा आपको कि मैंने कर दिया लेकिन आपको पता नहीं क्यों नहीं मिला, उसका मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा यार वैसे बात वो उधर वाली इधर ले आते हो, चलिए कोई बात नहीं। ये देखो जरा, अगर जो इसमें स्टेटमेंट मैंने मेंशन किया हुआ बेसिक का वर्ड, तो बेसिक का वर्ड ये शो करता है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है, इन एक्सेस होंगे, ठीक है। तो अगर जो बेसिक कंडीशन हो तो उसमें वाटर यूज करते हैं फॉर ऑक्सीजन बैलेंसिंग, और जो हाइड्रोजन आएंगे थ्रू वाटर उसको बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोक्सिल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पेयर हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पर एसिडिक कंडीशन लिख देता, इसकी जगह पर मैं अगर एसिडिक कंडीशन लिख देता तो फिर क्या होना था, फिर ये भी ऑप्शन ठीक होना था, ये ऑप्शन भी ठीक होना था, फिर मैं लिखता बोथ ए एंड सी। समझ आ रही है आप लोगों को? फॉर एसिडिक कंडीशन वी कैन राइट बोथ आर करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आप ये बात जानते हो, जब आप एसिड की बात करते हो, HCl की लेट्स सपोज बात कर लेते हो, तो इट विल आयनाइज इन H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, एंड दैट H+ आयन विल गेन बाय वाटर, ठीक है, एंड इट कैन मेक H3O पॉजिटिव, ठीक है। सो इट कैन डोनेट H+ आयन, ठीक है। सो ये दोनों हो जाते ठीक इन केस के अगर हमारे पास एसिडिक मीडिया होता या एसिडिक कंडीशन होती, हम हाइड्रोजन को इस तरीके से बैलेंस आउट कर सकते थे। समझ आई आप लोगों को? समझ आ गई आप लोगों को या नहीं आई है? क्लियर हो चुके आप लोगों को? ठीक है। इन केस ऑफ एसिड वी कैन राइट ए एंड सी, बोथ आर करेक्ट। इन केस वी राइट एसिड, ठीक है, इन केस वी राइट एसिड। अच्छा एक तो क्वेश्चन ये आ गया, अब इसी की स्टेटमेंट चेंज करूंगा। अच्छा सो अब देखें जनाब, क्लियर हो चुके आप लोगों को? बहुत आसान यार, आसान आसान चीजें आती हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं बनती। क्या हो गया आप लोगों को? अच्छा भाई ये क्लियर हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, वो भी देख लीजिए जल्दी से। अच्छा भाई, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, ठीक है, वो क्या आपसे जो है वो पूछा जाएगा, या वो क्या आपसे डिमांड की जा सकती है, ठीक है। आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि इन दिस डायरेक्शन, in this direction the oxidation of carbon changes from, अब ए ऑप्शन आपको प्रोवाइड की जाती है, लेट्स सपोज +1 to +3, बी ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है आपको +2 to +4, सी ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है +3 to +4, और डी ऑप्शन लेट्स सपोज मैं आपको देता हूं प्लस भी यहां पे +2 to +3। अब आप बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? इसका राइट ऑप्शन बता दें क्या बनेगा? सर सुपरमैन है, नहीं मैं कैसे सुपरमैन हो गया, बताएं जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? जल्दी जल्दी भी, रमीज इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी, भी सॉल्व करके बताओ, मिस्टेक कर दोगे, ठीक है, जल्दी से बताओ। आपने बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है। शाबाश जल्दी से। और ये पता तब होगा जब आप फौरन फौरन जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स को मेंशन कर सकोगे। रिड्यूस और ऑक्सीडेशन इक्वेशन होती है रेडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाई, तो सॉल्व किया है, क्या बात है जनाब आपकी। चल हाँ, अच्छा भाई क्लियर हो चुका है आप लोगों को? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त।
पता होना चाहिए आप लोगों को यार, ये तो बहुत आसान सी बात है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर राइट नहीं करना, सिर्फ पर्टिकुलर एटम का राइट करना है। सी आता है सर, रफशान बड़ी श्योरिटी से कह रही है कि सी आता है, कोई चीटिंग चीटिंग तो नहीं किया आपने? अच्छा चलें देखें, वैसे ऑप्शन ठीक ही है ये सी। अब देखते हैं कैसे आएगा ये, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को कैसे आएगा। पहले इस पे फोकस करो। सिंपल एक जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, कोई इस पे चार्ज नहीं है, तो इट मींस के एज अ होल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं -2 है ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन एटम है तो ये -4 है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन में क्या होगा, 4 होगा, +4 होगा। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, सिंपल सा था ना, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये एक रेडिकल स्पीशीज है जिसमें कि इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इन सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू दैट चार्ज, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम में, तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सेपरेटली राइट करता हूं ताकि आपको समझ आ सके। कार्बन का हमें नहीं पता, 2 कार्बन एटम हमारे पास हैं, -2 हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, यहाँ 4 है और इक्वल टू -2 होना चाहिए, ठीक है। 2 कार्बन और ये बन जाएगा -2 4 जार 8 हो जाएगा, -8 -2, सो 2C इज इक्वल टू -2 + 8, 2C इक्वल्स टू 6 एंड दैट विल गिव अस C इज इक्वल टू +3, ठीक है। सो +3 से +4 में ये जो है कन्वर्ट हो रहा है, समझ आ चुकी है आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, ये कामिल वही है, ऑक्सैलिट आयन है, ऑक्सैलिट आयन है, ठीक है भाई, समझ आ चुकी है आप लोगों को? इसको उसमें कन्वर्ट कर रहे हो ना, ये वो है ना भाई, ये वाला, ये वो है, ये वाला, ये, ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है आप लोगों को? सर अब टेस्ट शुरू करवाएं फिर ब्रेक, भाई इतनी जल्दी ब्रेक यार, अभी तो सिर्फ 14 मिनट हुए, 1 बज के। हमरा क्या कर रही हो भाई, नाश्ता नहीं किया आपने? अच्छा क्लियर हो चुका है आप लोगों को? ए चुकी सर, ए आ चुकी, अच्छा ए नहीं आ चुकी, देखा ओरीबा का मैसेज मुझे नजर आ रहा है, आप ओरीबा आपका दूसरा मैसेज नजर आया आज के दिन का, ठीक है। सो भाई नाराज नहीं होते, बाजू का आप लोग भाई गप्पे मारे होते तो बदल जाता है मेरा क्या कसूर है। सर ये इक्वल टू तो के बाद -2 क्या क्यों आया सर, देखो भाई ये देखो, चार्ज स्पीशी रेडिकल स्पीशी -2 चार्ज नेट होल चार्ज पर है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन रूल्स के अंदर कि जब भी कोई रेडिकल स्पीशीज हो तो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम जो है दैट शुड बी इक्वल टू दैट चार्ज, इसलिए इक्वल टू -2 रखा था। अब चलेंगे हम आगे, अब ऐसा कर लेते हैं कि आप लोगों को थोड़ी सी ब्रेकिंग मिल जाएगी। आप लोग जो है सर, मैं एमबीकेट मेरे में रफ वर्क, ठीक है, रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल प्रोवाइड की जाती है, आप लोगों के लिए भी होगी, ठीक है, आप कर सकते हैं। अच्छा अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट करवा देता हूँ ताकि आप लोग जो है टेस्ट कर लें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जब वापस आए तो फिर थोड़ा सा आगे चल लें भाई, मांगू सब इंसान है यहाँ पर, कोई भी वो नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके सबको देखना पड़ेगा, टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। तो टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद जब वापस मिलेंगे तो टेस्ट को थोड़ा सा देख लेंगे, अगर आपने कुछ डिस्कस करना होगा, नहीं तो फिर हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है, 8 वाला बनता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। ये देखो हाँ जी, नेक्स्ट कनेक्शन सही है भाई। चलें भाई जल्दी से टेस्ट कर लें, जब वापस आएंगे ना फिर आगे चलेंगे। भाई पूरा कैसे हो गया है, ये 35 मिनट्स का रखा हुआ था लेक्चर में। 35 मिनट नहीं, यही चलिए जनाब। और एग्जाम्पल करवाएं, पहले ये तो कर लो ना, देखो भाई सबका जवाब दिया था आयशा, कल कोई ऐसा मैसेज नहीं बचा होगा जिसका मैंने कोई आंसर ना दिया, और सबके आंसर दिए हैं भी, ये तो गलत बात है। इवन कि आज तो मैंने पोस्ट में बकायदा लिखा था कि सबके आंसर दे दिए।
जल्दी से टेस्ट कंप्लीट कर लो भाई, टाइम थोड़ा है आप लोगों के पास, जस्ट 18 सेकंड रह गए आप लोगों के पास। तो देखा यहाँ पे इस पर जो मार्क्स दिख रहे हैं ना, मुझे वही शो कर रहे हैं कि आप लोगों ने इस चीज को कितना अच्छे से लर्न किया है। 1 आउट ऑफ 3, 0 आउट ऑफ 3, कुछ के 3 में से 3 भी हैं, कुछ के 2 में से 3 भी हैं। हाँ भी बताएं जल्दी से। बस 3 ही, अभी बस 3 ही, ठीक है। दिस दिस इज नॉट, क्या क्या आर्टिन क्या रह गया आपका, क्या मसला आया, क्या दरपेश हुई मुश्किल सर? बताएं जल्दी से। करें आगे, स्टार्ट कर ले नेक्स्ट चैप्टर। सर मैं तो अभी सॉल्व कर रही थी और टाइम एंड हो गया। देखा ना, आप लेट आई ना हमना, ठीक है, लेट आई हैं, लेट मतलब शायद आपने टेस्ट लेट ज्वाइन किया है या फिर फुर्ती नहीं दिखाई। फौरन फौरन चुटकी भर में यार कर लेते हैं हम सॉल्व इसको, कोई मसला नहीं है सर। बट हाईएस्ट परसेंटेज 3 वालों की है आज, क्या बात है भाई बना, अभी तो बता दिया सारा की सारा। भाई लोड रमीज लोड करवा देते हैं आपको, तरह तरह इसको लोड करवाना आप, ठीक है। अच्छा 15 सेकेंड, 15 सेकेंड कैसे सकते हैं, पूरे पूरे टाइम दिए। लास्ट वाला सॉल्व नहीं कर रही थी, सबमिट हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। चले भाई, सर मैं ये आपको मैसेज किया, बाद में देखा तो मैसेज भी गायब था। ओ नो, ये कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है ये? चले भाई, अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने बहुत इजी था भाई, गरफ्तार सारा कुछ तो मैंने करवा दिया था आप लोगों को, है फिर क्या मैच जाएगी थी बिल्कुल, ठीक है। चले सर, एमसीक्यू नंबर 2 अभी भी डिस्कस करना है। एमसीक्यू नंबर 2 भाई, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या ही करते हो भाई। अच्छा चलिए एमसीक्यू नंबर देख लेते हैं दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। यार ये तो यही वाला है जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 वही था जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया भी था, उसने कंप्लीट रिएक्शन राइट किया था आप लोगों के लिए यहाँ पर, और यहाँ पे इसको तंग दिया हुआ था, ठीक है, इतना आसान दिया हुआ था। देखो मैग्नीज का पहले में +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, दूसरे में +2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए या नहीं किए उसने, ठीक है। इस तरीके से करेक्शन प्रोवाइड किया हुआ था, अभी मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाई है, वही इस तरह का करेक्शन आपके पास आ गया, ठीक है, यानी उसमें क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो वही चीजें थी ना, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। सर प्लीज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, क्लियर कर दें इन बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ब्रीफली तौर पर बता देता हूं, ठीक है। ब्रेक मेरे को मानो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लेते यार, कुछ पढ़ लेना, वो और भी पढ़ लें, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल में थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को आ रही है, तो वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं यार, हमारा आज का दिन भी इस पे लग गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, लेटिक सेल, इसमें क्या होता है, एनोड जो है, ठीक है, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और कैथोड जो है वो हमेशा क्या करता है भी, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। गैल्वानिक सेल की बात कर लेते हैं, बहुत पीछे हो गए वैसे हम सिलेबस वाइज, बहुत शॉर्ट, मतलब कहते हैं ना सुस्त हो गए हम, सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें बिल्कुल उल्टा है इसका। एनोड जो है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और जो कैथोड है, ठीक है, इट विल कैरी क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां फ्लो करेंगे, जरा ये आपने देखना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो कन्वेंशनल मेथड में हमारे पास क्या होगा, बस आपने जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं कहाँ कहाँ पर किस किस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव और किस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है।